इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक ट्रेजर पवेलियन देखा था जहाँ पे जैंग सेन और उसके भाई के साथ लिनक्यू गया हुआ था और वहीं पे उसको क्वीन जेनजेन मिल जाती है जो कि अपने मॉम के साथ उसी ऑक्शन हाउस में आई थी। उसके बाद तो लिनक्यू उनको इम्प्रेस करने के लिए उनकी थोड़ी बहुत तारीफ करने लगता है। तभी उस ट्रेजर पवेलियन का ओनर आता है और बोलता है ऑक्शन शुरू करते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। जैंग सेन का भाई लिनक्यू से पूछता है कि क्या यह जेन्युइन है। लिनक्यू बोलता है कि अभी तो यह पहला आया है, ज्यादा नर्वस मत हो। उसके बाद वह अपने अप्रेजल स्किल का यूज करके उसको देखता है। उसको ध्यान से देखने के बाद वह बोलता है कि यह तो जेन्युइन है लेकिन इसकी कीमत 5 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। तभी उसका भाई सीधे ही 5 मिलियन की बोली लगा देता है और इधर लिनक्यू उसकी इस हरकत पे अपना सर पकड़ लेता है। उस ऑक्शन हाउस का ओनर बोलता है कि क्या कोई और कीमत लगाना चाहता है। एक छोटे से कटोरे का 5 मिलियन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जब कोई और बोली नहीं लगाता है तो फिर वो बाउल जैंग सेन के भाई को ही मिल जाती है। उसके बाद तो वहाँ पे कई सारे और आइटम आते हैं जिनको देख करके लिनक्यू फेक और जेन्युइन आइटम को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। वह एक स्टाइलिश पिक्चर को देख के बोलता है कि यह तो एक फेक है लेकिन तुम इसकी दाम बढ़ाने के लिए बिडिंग कर सकते हो। उसके बाद उस ट्रेजर पवेलियन का मालिक बोलता है कि अगले हॉल में कई सारे रॉ जेड स्टोन पड़े हैं जिन पर आप 100 मिलियन से बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि इसके अंदर कुछ न कुछ कीमती चीज जरूर निकलेगी। उसके बाद कई सारे लोग उठ के उस हॉल में जाने लगते हैं। लिनक्यू बोलता है कि यह तो एक तरह का स्टोन गैम्बलिंग है। जैंग सेन का भाई बोलता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन लिनक्यू इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था क्योंकि उसके पास पेनिट्रेशन विजन वाला स्किल आ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जेनजेन को देखते हैं जिसको कोई बंदा बोलता है कि क्या तुम भी यहाँ आई हो, तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। जेनजेन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसकी बातें जेनजेन को अच्छी नहीं लग रही है। तभी कोई आकर के जेनजेन का हाथ पकड़ता है और वह बंदा तो उसको देखता ही रह जाता है। जेनजेन का हाथ लिनक्यू पकड़ते हुए बोलता है कि तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। जेनजेन सोचती है कि क्या लिनक्यू मेरी हेल्प करने के लिए आया है। उसके बाद लिनक्यू उस बंदे को देख के स्माइल करता है जिससे वह तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। उसके बाद लिनक्यू जेनजेन का हाथ पकड़ के वहां से चला जाता है और पीछे वह बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वह अपने फैमिली मैनेजर से बोलता है कि मुझे इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। हम लोग लिनक्यू और जेनजेन को देखते हैं जो कि किसी दूसरे हॉल में आ गए होते हैं। लिनक्यू ने जेनजेन का हाथ पकड़ा हुआ था, इससे उसका चेहरा तो शर्म की वजह से लाल हो गया था। लिनक्यू बोलता है कि यहाँ पे वह हमें नहीं देख सकता है। उसके बाद वह क्वीन जेनजेन का हाथ छोड़ देता है। जेनजेन तो बोलती है कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तो तुम्हारा हाथ ही काट दूंगी। लिनक्यू बोलता है कि तुम सुंदर हो इसका मतलब यह नहीं है कि जो तुम्हारा हेल्प करेगा उसकी हाथ काट दोगी, मैं तो बस तुम्हारा हेल्प कर रहा था। वह बोलती है कि मैं जानती हूँ लेकिन पहले तुम मुझे बता तो देते, और हाँ इसके लिए थैंक यू। लिन तो जेनजेन को देख के यही सोचता है कि वह कितनी ज्यादा क्यूट है। जेनजेन बोलती है कि मैं तुम्हारा काटने वाली थी, यह बोल के मेरा बेइज्जती कर रहे हो। लिन बोलता है कि गलती से मेरे मुंह से निकल गई। तभी जेनजेन की मॉम वहाँ पे आते हुए बोलती है कि बस करो अब बहुत हो गया है, ये मत भूलो कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, आपस में फाइट करना बंद करो और चल के उन पत्थरों को देखते हैं। जेनजेन बोलती है ठीक है जैसा आप बोलो। उसके बाद वे तीनों लोग उन सभी पत्थरों के पास चले जाते हैं। लिनक्यू सोचता है कि यह सब तो बिना कटे हुए जेड स्टोन है, इनके अंदर जेड क्रिस्टल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए सब लोग इसको स्टोन गैम्बलिंग कहते हैं। लेकिन इन स्टोन्स को चेक करने के लिए भी कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। लिनक्यू बोलता है कि अगर इनके अंदर से जेड निकलता है तो फिर एक जेड लगभग 10 मिलियन के बराबर होगा। उसके बाद वह अपने पेनिट्रेशन विजन का यूज करता है जिससे वह स्टोन के अंदर के क्रिस्टल को साफ साफ देख पा रहा होता है। वह देखता है कि जो बड़ा सा स्टोन बाहर से देखने में वैल्यूएबल लग रहा था वह तो अंदर से काफी ज्यादा बेकार था। लिनक्यू सोचता है कि होस्ट को पता चल गया होगा कि यह स्टोन बेकार है, इसीलिए इस बड़े से स्टोन को सेल पे रख रहे हैं। जो भी इसे खरीदेगा उसका तो काफी ज्यादा नुकसान होगा। तभी लिनक्यू को पीछे से वही बंदा आके बोलता है मैं तुमको एडवाइस दूंगा कि जेनजेन से दूर रहो, तुम उसके जैसे एंजल के काबिल नहीं हो। तभी लिनक्यू बोलता है कि तुम यह कहना चाहते हो कि तुम उसके काबिल हो। वह बंदा तो बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरा और जेनजेन का स्टेटस ऑलमोस्ट सेम ही है। तभी लिनक्यू उसके मुंह पे ही बोल देता है कि तुम यह किस तरह का फेक डिजाइनर वाला कपड़ा पहने हो। जिसके बाद तो वह एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जिस पर लिनक्यू बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने जैसे लोगों की कभी बेइज्जती नहीं करता हूँ। जिसके बाद तो वह बंदा और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वह एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो फिर मुझसे शर्त लगा लो, और जो कोई भी शर्त हारेगा वह जेनजेन से दूर रहेगा। लेकिन यह बात जेनजेन को अच्छी नहीं लगती है। लिनक्यू तो जेनजेन के पीछे जाते हुए बोलता है कि यह कोई सामान थोड़ी है जिस पर मैं शर्त लगा दूं। तभी वह बंदा सॉन्ग बोलता है कि लड़की के पीछे छुपना बंद करो और मेरे शर्त को एक्सेप्ट करो, जो कोई भी हारेगा उसे 100 मिलियन देना पड़ेगा। लिनक्यू तो पीछे से जीभ दिखाते हुए बोलता है नहीं नहीं। तभी यह बोलता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे ही नहीं कि शर्त लगा लो। लिनक्यू बोलता है कि मैं इतनी छोटी मोटी शर्त नहीं लगाता, जो कोई भी हारेगा उसे 500 मिलियन देना पड़ेगा, बताओ क्या है तुम्हारे अंदर हिम्मत। वह बंदा सोचता है कि 500 मिलियन बहुत ज्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैं हार गया तो मेरी फैमिली वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर मैं अब पीछे हटता हूँ तो इसमें मेरी ही बेइज्जती होगी। उसके बाद तो वह बोलता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। तभी जैंग सेन का भाई उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अगर यह हार गया तो मैं शर्त के पैसे दे दूंगा। वह बंदा सॉन्ग तो सोचता है कि स्टोन गैम्बलिंग में मेरा मैनेजर एक्सपर्ट है, यह तो उसके सामने एक बच्चा ही है। वह बोलता है कि हारने के बाद रोना मत। तभी लिनक्यू बोलता है कि देखते हैं लास्ट में कौन रोता है।
क्वीन जेनजेन इन सबको ध्यान से देख रही होती है। तभी उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। जेनजेन बोलती है कि मैं इन सब कामों के लिए अभी काफी ज्यादा यंग हूँ। उसकी मॉम तो बोलती है कि तुम अब उतनी भी बच्ची नहीं रह गई हो। जिस पर जेनजेन बोलती है कि मॉम तुम मुझे फिर से चिढ़ाने लगी हो। उसकी मॉम तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुमसे इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, बस तुम खुश रहना। उसके बाद उस ट्रेजर हाउस का होस्ट बोलता है कि इतनी बड़ी शर्त में मैं गवाह का काम करूंगा। यहाँ पे जो बिना कटे हुए जेड स्टोन पड़े हुए हैं वह 5 टीयर में डिवाइड किए गए हैं, जिनकी वैल्यू 3000 से शुरू होते हुए 10 मिलियन से भी ज्यादा है। तुम दोनों लोग बिना कटे हुए 10 जेड स्टोन लोगे और उनमें से जिसकी कीमत ज्यादा होगी वो विनर होगा। उसके बाद उस बंदे सॉन्ग का मैनेजर और इधर लिनक्यू दोनों लोग स्टोन चूज करने लगते हैं। वह मैनेजर बोलता है कि मैंने स्टोन चूज कर लिया है। उसके बाद वह स्टोन ले जाके होस्ट को देता है। तभी लिनक्यू बोलता है कि मैंने भी चूज कर लिया है। वह होस्ट यही सोच रहा होता है कि लिनक्यू वाले स्टोन तो कम क्वालिटी के लग रहे हैं, क्या वह इसके बारे में सही जानकारी भी रखता है या फिर वह पूरी तरह से अपनी किस्मत पे डिपेंड है। वह होस्ट बोलता है कि तुम में से कौन पहले अपना स्टोन कटवाना चाहेगा। लिनक्यू बोलता है कि पहले मेरा वाला काटो, इस पहले स्टोन से जो भी जेड निकलेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद बहुत ध्यान से उसका पहला वाला जेड स्टोन काटा जाता है और जब वो कट जाता है तो काटने वाला बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वह एक आइस वेरिएंट रेड जेड था। उसके बाद वह होस्ट आता है और उसको चेक करके बताता है कि इसकी वैल्यू टोटल 10 मिलियन के बराबर है। लिनक्यू के पीछे से भीड़ में सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यह कितना ज्यादा लकी है कि इसको रेड जेड क्रिस्टल मिल गया। वह बंदा सॉन्ग और उसका मैनेजर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। होस्ट बोलता है कि लाओ अब तुम्हारा वाला स्टोन काटते हैं। उसका मैनेजर तो बोलता है कि इस स्टोन को डायरेक्ट बीच से ही काट दो और उसकी यह बात सुन के लिनक्यू को तो हंसी ही आ जाती है। वह मैनेजर तो पूछता है कि तुम हंस किस पे रहे हो। लिनक्यू बोलता है कि नहीं मुझे कल का एक जोक याद आ गया, उस पर हंसी निकल गई। उसके बाद वह होस्ट मिस्टर सॉन्ग के स्टोन को कटवाना शुरू करता है और जैसा उसने बोला था बिल्कुल बीच से ही इन लोगों ने इसको काटना शुरू कर दिया था। लिनक्यू सोचता है कि जो मैंने चूज किया है यह तो उससे बड़ा है, इसको मैं चूज करना चाहता था लेकिन उसने पहले ही ले लिया इसको। लेकिन इनकी किस्मत खराब है और वह जब कटता है तो उसके अंदर से भी आइस जेड निकलता है। मिस्टर सॉन्ग तो खुश होते हुए बोलता है कि हमारा आइस जेड तो उससे बड़ा है, हम ही जीतने वाले हैं। उसके बाद वह होस्ट उसको चेक करते हुए बोलता है कि इसकी क्वालिटी जैसी होनी चाहिए यह एकदम वैसी ही है, लेकिन यह बीच से कट गया है इसीलिए इसका कीमत घट गई है। हम लोग इसकी कीमत 8 मिलियन लगाएंगे और इस पहले राउंड का विनर है लिनक्यू। और यह बात सुन के क्वीन जेनजेन भी खुश हो जाती है। वह बोलती है लिनक्यू हम तो 2 मिलियन से आगे चल रहे हैं। लिनक्यू सोचता है कि क्या मेरे जीतने पे वह इतना खुश हो जाएगी। लिनक्यू बोलता है कि हाँ, और जीतने के बाद मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगा। जेनजेन बोलती है कि इस शर्त का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं चाहिए। लिनक्यू सोचता है कि मैं 2 मिलियन से आगे चल रहा हूँ और इतना ही आगे चलने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद सेकेंड राउंड वाला स्टोन काटा जाता है जिसमें दोनों लोग का स्टोन बेकार निकलता है। ऐसे ही काटते काटते लास्ट राउंड वाला सीन बचता है और लास्ट में लिनक्यू की टीम अभी भी 1.9 मिलियन से आगे चल रही होती है। वह मैनेजर तो बोलता है कि हमने इसको खरीदने में 10 मिलियन लगा दिए हैं, लेकिन लिनक्यू ने अभी सिर्फ 1 लाख से कम खर्च किए हैं और वह अभी भी 1.9 मिलियन से आगे चल रहा है। लिनक्यू को देखते हुए वह मैनेजर बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक एक्सपर्ट है। होस्ट बोलता है कि जाओ अपना फाइनल स्टोन चूज करो। वह मैनेजर तो बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, इन सभी बचे हुए स्टोन में से मुझे कोई अच्छा स्टोन नहीं लग रहा है। तभी वह बंदा सॉन्ग सोचता है कि हमें कुछ अच्छा मिल गया है और इतना छोटा सा गैप तो हम आसानी से कवर कर लेंगे। वह बोलता है कि हमें वह बड़ा वाला स्टोन चाहिए जो कि 10 मिलियन में ऑक्शन पे होने वाला था। जैंगसन का भाई तो बोलता है कि इसका प्राइस पहले से ही 10 मिलियन से ज्यादा डिसाइड है, या तो फिर चीटिंग हुआ। वह बंदा सॉन्ग तो बोलता है कि हमें बस जेड की वैल्यू से मतलब है, ऐसा थोड़ी कहा गया है कि अनकट स्टोन का वैल्यू नहीं ऐड किया जाएगा। वह सोचने लगता है कि अगर इसके अंदर का जेड 100 मिलियन से ज्यादा निकल गया तब तो मैं काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लूंगा। जेनजेन तो बोलती है कि यह कितना बेशरम है, यह पूरे ऑक्शन हाउस का सबसे कीमती स्टोन यूज करने वाला है। लिनक्यू तो बोलता है कि अगर तुम इतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर शर्त में यह भी ऐड कर दो कि हारने वाला अपने सभी कटे हुए जेड को भी दे देगा। वह बंदा बोलता है कि शर्त में यह बात थोड़ी हुई थी, तो फिर तुम इसको ऐड करने के लिए क्यों बोल रहे हो। लेकिन पीछे से सभी लोग बात करने लगते हैं कि अगर यह इतना डरपोक है तो स्टोन गैम्बलिंग कर क्यों रहा है। और इन सब की यह बातें सुन के यह बोलता है कि ठीक है ऐसा ही होगा, चलो अपना स्टोन चूज करो। लिनक्यू को देख के वह मैनेजर सोचता है कि इसकी स्टोन चूज करने की स्किल तो मेरे से काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद लिनक्यू ने वहां सिर्फ एक 3000 रुपए वाला स्टोन चूज किया था। पीछे सभी लोग बोलने लगते हैं कि इतने ज्यादा प्रेशर में उसका दिमाग से इस काम नहीं कर रहा होगा। और उनकी इन्हीं सब बातों के साथ में हम अपना यह वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यह स्टोन इंपीरियल ग्रीन जेड निकलता है जिसकी कीमत तो 50 मिलियन से भी ज्यादा होती है। उसके बाद तो लिनक्यू जेनजेन को एक साइड में करते हुए उसकी मोम को ही एक गिफ्ट दे देगा। उसको सिस्टम से कुछ ऐसी स्किल मिलने वाली है जिसकी वजह से तो वह काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और हाँ, अगले वीडियो में ही एक नई लड़की आने वाली है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत होती है। इसीलिए अगर आने वाली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो फिर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। हम आप सबसे मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।